संजय राउत एक बार फिर शरद पवार से मिलने गए और इस मुलाकात में संजय राउत ने पत्रकारों से बात नहीं की। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बयानबाजी के लिए जाना जाता है, बयानवीर कहा जाता है, वो मौन साध ले। इसका मतलब समझ में आता है कि अब उनको समझ में आने लगा है कि जो भी शिवसेना में ये फूट हुई है इसका एक कारण संजय राउत हैं। संजय राउत को लेकर के एकनाथ शिंदे और उनके गुट के कई विधायकों ने खुलकर अपनी बात रखी है। बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे ने बाकायदा विधानसभा तक में यह कह दिया कि एक व्यक्ति की वजह से दूरियां बढ़ी हैं। इसी तरह देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने खुलकर के एक सभा में ये बोल दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच दोस्ती खत्म हुई उसके पीछे एक व्यक्ति है। वो एक व्यक्ति कौन है ये सब समझते हैं, क्योंकि संजय राउत के अलावा और किसी की भाषा हमने बातचीत सुनी नहीं है। हमेशा बयानबाजी करना, मोदी को टारगेट करना, अमित शाह को टारगेट करना और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कटु वचन बोलना, ये अगर किसी ने किया है शिवसेना में से तो वो संजय राउत ने किया है। अब संजय राउत खुद अपनी सफाई देने में लगे हैं और वो अब ये कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ कभी कहा नहीं, मुझ पे कहा जा रहा है। जो विधायक अलग हुए हैं वो असली कारण नहीं बता रहे हैं और उनको असली कारण बताना चाहिए। ये जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, इन्होंने खुलकर कई बार कहा कि ये जो सरकार उद्धव ठाकरे की चली थी, इस सरकार में 2.5 साल के दौरान वो अपने काम तक नहीं करा पाए, उनको फंड नहीं मिला और काम हुए एनसीपी के। और यह भी कहा कि एनसीपी की वजह से शिवसेना का नुकसान हुआ। एनसीपी में जिस तरह से दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने के कारण नवाब मलिक का नाम सामने आया और आज वो जेल में है, जिस तरह से अनिल देशमुख गृह मंत्री थे, उनका पुलिस के साथ गठजोड़ और पुलिस के जरिए पैसा कमाना, उगाही करना, ये सामने आया, तो काम गलत कर रही थी एनसीपी। उनके जो नेता हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके जो विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटियों में इन्वॉल्व थे। जनता त्रस्त थी और बदनाम हो रही थी शिवसेना, ये बोला गया है। लेकिन संजय राउत हैं कि इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये तो बहाना बना रहे हैं, असली बात कोई नहीं बता रहा है। तो संजय राउत ने असली बात बताई है। जब ये क्राइसिस चला था महाराष्ट्र का, उसके पहले संजय राउत ने इनका कारण बताया कि एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग गए हैं वो पद के लालच में गए हैं। ये संजय राउत का बयान है। तो संजय राउत जी, जब आप पहले ही घोषणा कर चुके कि एकनाथ शिंदे के साथ जो गए हैं वो विचारधारा की वजह से नहीं गए हैं, वो काम ना होने की वजह से नहीं गए हैं, वो शिवसेना नुकसान में जा रही है इसलिए नहीं गए हैं, वो केवल इसलिए गए हैं कि उनको पद चाहिए। तो संजय राउत जी, आपके हिसाब से एकनाथ शिंदे जी के साथ अभी तो 50 विधायक हैं, इसका मतलब 50 के 50 को मंत्रालय मिलने का आश्वासन क्या आप मानते हैं कि एकनाथ शिंदे ने दिया होगा? एकनाथ शिंदे सीनियर लीडर हैं, ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो जितने लोग गए हों उनको मंत्री बनाने का सौदा कर ले। तो आप किस बेस पर यह कह सकते हैं कि उनको पद चाहिए? आप किस बेस पर ऐसा कह रहे हैं कि वो तो लालची थे, वो तो स्वार्थी थे? तो संजय राउत एक बार फिर हकीकत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले में उद्धव ठाकरे जी को सामने आना चाहिए। और जैसा एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों ने अभी तक बात रखी है, जो प्रॉब्लम बोली है, अगर उद्धव ठाकरे जी उस पर विचार नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में उनके हाथ से ये पार्टी की सत्ता भी जाएगी, पार्टी की कमान भी उनके हाथ से चली जाएगी। क्योंकि इस समय शिवसेना नाजुक दौर से गुजर रही है। 2 गुट हो ही चुके हैं, एकनाथ शिंदे गुट और एक उद्धव ठाकरे गुट। अब उद्धव ठाकरे गुट के पास ना एमपी है, ना उनके पास एमएलए हैं और निगम पार्षद भी अब उनके पास मुट्ठी भर बचे हैं। क्योंकि ठाणे में जिस तरह से निगम पार्षद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, अगला बीएमसी में भी यही होने वाला है। क्योंकि ये सुगबुगाहट काफी समय से चल रही है कि बीएमसी के जो निगम पार्षद हैं, जो अभी तक उद्धव गुट में थे, अब चुनाव आने वाला है, 2-4 महीने बाद जब चुनाव होगा, वो क्या जनता के बीच लेकर के जाएंगे, क्या मुद्दा रखेंगे, क्या बात रखेंगे, क्या कह पाएंगे? क्या जो प्रवासी मजदूर हैं
वो बीएमसी के चुनाव में शिवसेना को वोट देंगे, क्योंकि उनके लिए तो कुछ किया नहीं गया। बिहारी, यूपी के लोग उनको ये कह करके पैदल जाने को, घर लौटने को मजबूर कर दिया। उनके लिए कोई सुविधा नहीं करी, कोई दवाई नहीं, कोई राशन नहीं। ये बीएमसी का काम था, लेकिन नहीं किया गया। किसके कहने पर नहीं किया गया? किसने ऐसा करने को उनको मजबूर किया? ये जनता सवाल पूछेगी। इसी तरह इस बीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। यही बीएमसी थी जिसकी जो मेयर हैं वो एकनाथ शिंदे को सीधा सीधा धमकी देती थी। मीडिया में आकर उन्होंने कहा कि ये जो बागी हैं इनको हम छोड़ेंगे नहीं। इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना ये किसी को पसंद नहीं आया, और ये बात सामने आई कि ये लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं जैसे कोई गुंडा मवाली बोलता है। और इसलिए ये बीएमसी के पार्षद जिनका चुनाव अब सर पे आ गया है, ये सोचने को मजबूर हैं कि क्या ये हमारा अंतिम चुनाव था? क्या इसके बाद दोबारा निगम पार्षद नहीं बनना? तो कोई राजनीति में ऐसा नहीं संतुष्ट होगा कि वो निगम पार्षद तक सीमित रह जाए। हर निगम पार्षद का एक सपना होता है कि वो निगम पार्षद बनते बनते किसी दिन मेयर बने। उनका सपना होता है कि वो कभी विधायक भी बन जाएं और कभी आगे चल के सांसद बन के मंत्री बन जाएं। तो अपनी राजनीति कोई खत्म करना चाहेगा नहीं, और इसीलिए निगम पार्षद अब इस बात की चिंता कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में कि वो उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे तो क्या हश्र होने वाला है, और अगर एकनाथ शिंदे जी के साथ आएंगे तो क्या होने वाला है। तो निश्चित रूप से लोगों में बुद्धि है, और उस बुद्धि के आधार पर ये अब तय तो कर ही चुके हैं कि एक वो व्यक्ति है उद्धव ठाकरे जिसने पद लेने के लिए, कुर्सी लेने के लिए 15 साल पुरानी भाजपा को छोड़ दिया और कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया, जिनकी विचारधारा कतई शिवसेना से मेल नहीं खाती। दूसरी तरफ एक वो बंदा है एकनाथ शिंदे जिसने विचारधारा के लिए पार्टी छोड़ दी और उसने अपनी मंत्री पद को छोड़ा, जान भी जोखिम में डाली। जिस तरह से शिवसेना से धमकियां मिल रही थी, जिस तरह से संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और मुंबई की मेयर एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों को धमका रही थी, जिस तरह की उन्होंने तैयारी की थी शिव सैनिकों को भड़काने की, एकनाथ शिंदे के साथ कुछ भी हो सकता था। कभी भी मॉब लिंचिंग या किसी भी दुर्घटना में उनकी हत्या तक हो सकती थी। इस तरह की विचारधारा वहां पनप रही थी। तो ऐसे में एक व्यक्ति सब कुछ दांव पे लगा देता है, अपना जीवन, अपनी राजनीति, अपना पूरा पिछला कैरियर जो बाला साहब ठाकरे जी के साथ से शुरू हुआ था, मंत्री पद दांव पे लगा देता है, और उसके बावजूद भी वो ये कहता है कि उद्धव ठाकरे जी से मेरा कोई बैर नहीं है, मैं उनका आज भी सम्मान करता हूं, वो बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र हैं, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, मुझे पार्टी की कमान नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएं, जो हमारी विचार की पार्टी है, हिंदुत्व पर काम करें, जो शिवसेना की विचारधारा है, और विपरीत विचारधारा वाले दो संगठन जिनका साथ लिया हुआ है कांग्रेस और एनसीपी, उनका साथ छोड़ दें। केवल सिंपल इतनी सी शर्त रखी थी। इसमें कहां उन्होंने पद की मांग करी थी। एकनाथ शिंदे जी को उद्धव ठाकरे जी ने सीधा सीधा ऑफर दिया था कि भैया आ जाओ, अगर आपको मुख्यमंत्री पद चाहिए मैं देने को तैयार हूं। अगर वो लालची होते तो शायद इस सौदे को मंजूर कर लेते, और वो आज महाविकास अघाड़ी के ही शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो वो जो संजय राउत जी बोल रहे हैं वो सब फर्जी बातें हैं। संजय राउत जो जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट पर आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप हैं, और संजय राउत जी अभी भी जमीन पर उतरकर हकीकत को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। वरना वो जिस तरह से सामना के संपादक हैं तो पत्रकार हैं, और पत्रकार को जनता की हकीकत पता होता है, जमीनी हकीकत पता होता है, क्योंकि जो रिपोर्टर हैं पूरे महाराष्ट्र के जो पत्रकार हैं वो उनको रिपोर्ट करते हैं जनता का मूड क्या है। ये संजय राउत जी से ज़्यादा आसानी से कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो एक अखबार के प्रमुख हैं, लेकिन वो शायद जमीनी हकीकत समझना ही नहीं चाहते, वरना एकनाथ शिंदे से कभी का समझौता कर लेते और अपनी जो गलतियां हैं
उनका समय रहते सुधार कर लेते। लेकिन उद्धव ठाकरे जी को अब लोग सलाह दे रहे हैं, और मैंने भी कई बार कहा है कि उद्धव ठाकरे जी को चाहिए कि यदि उन्हें अपनी पार्टी को बचाए रखना है और शिव सैनिकों के साथ मिलकर के जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा है उसी पर पार्टी को आगे बढ़ाना है, तो वो संजय राउत जी जैसे नेताओं की विचारधारा से निकलकर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपने शुभचिंतकों का विचार करें कि जो उनके विधायकों ने उनके ऊपर अभी तक आरोप लगाए, क्या उन आरोपों में कोई हकीकत है, तो पता चलेगा कि वाकई में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, तभी इतना बड़ा फैसला किसी विधायक ने लिया है। तो हकीकत को समझेंगे, गलतियों को सुधारेंगे तो ही संगठन बच पाएगा, वरना महाराष्ट्र में 2 फाड़ शिवसेना में हो ही चुके हैं और जनता के अलावा शिव सैनिकों ने भी मन बना ही लिया है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ जाना पसंद करेंगे, जहां बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा है, जहां जनता के लिए सेवा करने की भावना है और अपने पुराने मित्रों के साथ मिलकर महाराष्ट्र की भलाई के लिए काम करना है। तो उद्धव ठाकरे जी को विचार करना है कि उनको संजय राउत का साथ चाहिए या एकनाथ शिंदे का। वंदे राम।